हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज का डेट क्या है? 15 अगस्त 2024। और आज का दिन क्या है स्टूडेंट? ये तो आज के दिन सबको मालूम होगा। ऐसा जो भी इंडिया में रहने वाला होगा या कहीं दूसरे देश में रहने वाले होंगे, सबको मालूम है कि आज क्या है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी इंडिपेंडेंस डे है। तो आज जितने स्टूडेंट है, जितने लोग हैं, सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल मेंबर फैमिली स्टूडेंट, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, उत्सव है। हम लोग को 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। इसी के उत्सव पर हम लोग 15 अगस्त 2024 यानी 78, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 78 को, मतलब इतने दिन, मतलब इतने टाइम्स हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आज के दिन उत्सव भी है और भी हम कितने तरह के वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस सबको ही मना लिए होंगे, ठीक है, और कितने लोग मना भी रहे होंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग 15 अगस्त को कुछ बातें बोलने जा रहे हैं और आप लोगों के बीच हम बहुत अच्छे अच्छे बातें करने वाले हैं, ठीक है। अगर देखिए, आज के दिन ही हमारे वीरों ने कितने अपने जो भी जीवन था, जो अपने लाइफ थे, उसको एक तरफ कर कर और देश को आजाद किए थे। जैसे उनके नाम अगर हम बोले तो सबसे पहले महात्मा गांधी, और भी मतलब सुभाष चंद्र बोस, ये सब जितने लोगों थे ना, वो क्या किए थे, अपने देश आजाद करने में 100% अपने को योगदान वहां पर दिए थे। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो 1947 में अपना देश जो आजाद हुआ था, आज ही के दिन देश आजाद हुए थे। तो ये बहुत एक हैप्पीनेस है कि हम लोग आज एक आजाद देश में रहते हैं। और इस आजाद देश के हम लोग क्या है, हम लोग जनता है। तो आज हम आप लोग को कुछ वर्ड बताने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत अलग अलग है, यानी 15 अगस्त की शुरुआत कैसे करें। अगर आपको यह उलझन फिकर को कहो टाटा बाय, क्योंकि हम लोग आए आपके लिए स्वतंत्रता दिवस के लिए सबसे अच्छा भाषण। अभी देखिए स्टूडेंट, आपको 15 अगस्त जो आते हैं, हम इस दिन बहुत खुशी रहता है। अगर हम एक सेंटेंस बोले तो दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, झुका ना सको कोई ऐसा अरमान हो तुम, तिरंगे की आन बान और शान हो तुम, ये मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम। तो स्टूडेंट, ये सब हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड जब बोलते हैं कि अपने जो दिल की जो धड़कनें होते हैं वो इतनी स्पीड हो जाते हैं कि आपको भी मालूम है, जब ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि जो अगर देश हमारे देश पर जब आक्रमण करते हैं, जब हमारे देशों पर अगर कुछ गलत बातें बोलते हैं, तो अपने भी सीने में वो चीजें लगते हैं कि मैं भी मारूंगा। अगर जब देश, कोई दूसरे देश अपने देश पर लड़ाई करने के लिए आता है, युद्ध जब करने के लिए आता है, तो हम लोग को भी ये शान से होना चाहिए कि नहीं, अगर आर्मी, अगर हमारे जो भी पुलिस है वही नहीं, मैं भी उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं भी, अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी जाकर बॉर्डर पर और मैं भी वहां से मतलब लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। तो देश स्टूडेंट, तो ये सब बातें आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो आपको शायद मालूम नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब भारत के ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की थी। जो अपने ब्रिटिश सरकार थे, जो अपने देश पर आक्रमण किए थे,
200 सालों तक आक्रमण किए थे, और 200 सालों का जो आक्रमण था वो हम लोग 1947 में यानी अपने देश के वीरों पुरुषों ने उसको दूर किए थे। और हम उन्हें ही की बदौलत आज हम एक देश में सांस ले पाते हैं। हम अपना जो भी आज़ाद है, जो भी मेरा फ्रीडम है, वो सब मैं आप लोग को मतलब जो भी अपना फ्रीडम है वो हम अपने फ्रीडम से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमको कुछ बोलना है तो हम बोल सकते थे, बट उस टाइम हम लोग ये बातें नहीं बोल पाते थे। वो जो गवर्नमेंट थे वहाँ पर क्या करते थे कि हम पर आक्रमण करते थे। हमसे जितने अपने देश में अच्छे अच्छे चीज़ें होते थे वो क्या करते थे, वो यहाँ से अपने देश में लेकर जाते थे। और अगर हम लोग कुछ बोलते थे तो हम लोग को क्या करते थे, मारते थे। तो अगर देखो स्टूडेंट, ऐसे बहुत लोग सहते थे, बहुत लोग ऐसे करते थे। 200 वर्षों तक अगर उन्होंने गुलाम किए थे हम लोग को, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपना आवाज उठाते थे। अगर सभी लोग आवाज उठाते तो हम लोग आजाद फर्स्ट टाइम ही हो जाते, 200 वर्षों नहीं लगता। बल्कि जब ऐसे जब लोग आए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस, तो ये सब जितने लोग थे ना, ये सब मतलब जब एजुकेशन लिए, जब शिक्षा लिए, उनको समझ में आने लगा कि अरे ये तो मेरे देश में आकर और हमको ही सिखा रहा है और हमसे जो भी काम करवाता है और वो लेकर चला जाता है। तो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें ना बहुत सारे हुए थे 200 वर्षों में, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब एक मत दिए, वहाँ पर अपने 100% दिए। बल्कि वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत लोगों ने मतलब कोशिश किए, बल्कि उसमें असफल रहे। लेकिन अगर असफल रहे, लेकिन जो चिंगारी डाले थे वो चिंगारी बुझा नहीं। वहाँ से चिंगारियों को धीरे धीरे कोई आते गए और उसको लेते गए। ऐसे 2 वर्षों तक चलता आया, और हमारे देश पुरुषों ने वहाँ पर ला ही दिया कि जब 1942 में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो। तो जब 1942 में ये जब आया कि भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों का ये विश्वास बैठ गया कि नहीं बाबा, अभी अगर हमने भारत नहीं छोड़ा तो हम लोग का बहुत मतलब बुरी स्थिति हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1942 में ये स्टेटमेंट लाए। ऐसे धीरे धीरे करते करते अंग्रेज यहाँ से अपना जो भी शासन था वो सब छोड़कर चले गए, और हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। और उसके बाद से अभी तक हम लोग 15 अगस्त को हम लोग मनाते आते हैं, और आज 2024 है, यानी 78 बार हम लोग 15 अगस्त मना चुके हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे हमने बहुत सारे लिए हैं। आज के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जो दिल्ली में एक लाल किला है वहाँ से झंडा फहराते हैं, और वो क्या करते हैं कि आज के दिन अगर समझिए कि अभी जैसे मोदी गवर्नमेंट है, तो अगर जो भी मोदी गवर्नमेंट है, तो जो 2014 में उनकी सरकार बने थे, तो 10 साल के आपने क्या किए नहीं किए वो भाषण देते हैं, और फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किए, हमने अर्थव्यवस्था में कितने चेंज किए, हमने देश के लिए कितने किए वहाँ पर। ये सब हम लोग बताने की वहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में हमने विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई है। अगर हम 2024 के बारे में भी थोड़ा आपसे बातें कर ले, जब 2024 से जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, अभी तो एनडीए की गवर्नमेंट है, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग को जो विश्व, जो वर्ल्ड होते हैं, उसमें एक नई पहचान अपना बन गया है। भारत के तरफ भी एक बार लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, लेकिन आज की हमारे सामने कई चुनौतियां सिर्फ उठाए खड़ी है। जैसे अभी देखिए कुछ ऐसे चीज है कि 100% चेंज नहीं हो सकते थे, थोड़ा धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर ऐसे बोले तो जैसे अभी जो बेरोजगारी है, सामाजिक असमानता है, उन्हें दूर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा स्टूडेंट।
तो आज से हम लोग ये सपना लेते हैं कि अगर हम भी अगर एक स्टूडेंट है तो जो हम लोग असमानता चीजें हैं, जो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, लड़के हो लड़कियां हो, जेंडर हो, ये सब जितने असमानताएं हैं हम लोग उसको इक्वल करेंगे, इक्वलिटी लाएंगे स्टूडेंट। तो ये 26 जनवरी 2025 तक ये सपना रहेगा कि हम कम से कम 10 लोगों को ऐसा काम करते हैं तो ये भी 10 लोगों को और काम करेंगे, तो ये मल्टीपल में काम होते हैं। तो इससे भी स्टूडेंट आप अगर एक भारतवासी है तो ये आपका एक अधिकार है कि मैं खुद को मतलब हम खुद सुधरे और दूसरे को सुधारे। यही तो हो रहा है ना। मोदी गवर्नमेंट में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं कि मतलब जो भी चीजें पहले नहीं हुए थे उसको चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जो लोकल जो ग्लोबल थे, लोकल फॉर फोकल, तो जो भी लोकल थे उसको वहां पर क्या किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश किए कि भाई अगर आपके अगर घर में अगर वो चीज बना लेते हैं तो दूसरे से खरीदने की क्या जरूरत है। तो पहले अपने जो प्रोडक्ट है वो अपने लोकल यानी अपने अगर समझो कि गांव है वहां पर कुछ सब्जियां ज्यादा हो रहे हैं तो वो जो सब्जियां हो रहे हैं वही सब्जियां और आप अच्छे से बनाइए, मतलब और भी अच्छे से उगाइए और लोगों के बीच में एक पहचान बनाइए कि भाई मैं मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं दूसरे को। तो ये क्या होगा, ये लोकल होगा। अगर जो ग्लोबल हुए तो पहले क्या होते थे कि हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते थे कि दूसरे अगर लाएगा तो फिर होगा, नहीं, हम लोग आश्रित नहीं, हम लोग दूसरे जो लोग हैं उनको आश्रित अपने ऊपर बनाइए। तो स्टूडेंट ये सब बातें थे आज अपने जो भी 78 स्वतंत्रता दिवस के जश्न पर लाल किले से मोदी जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए। तो प्लीज आप लोग वो भी स्पीच सुनिए। एक हम और भी बोलना चाह रहे हैं, हरे तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, ऐसा चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। तो स्टूडेंट अंत में मैं उन्हीं सभी वीरों को नमन करता हूं कि जिन्होंने बेझिझक हमारे लिए अपनी जान को कुर्बानी दे दी है। आइए हम सभी मिलकर कहे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्टूडेंट अगर हम जो देश के लिए अपने जो वीर जवानों हैं यानी अगर वो कुर्बान हो जाते हैं तो स्टूडेंट बताइए कितनी गर्व की बात है। आज के डेट में अगर हम लोग आजाद पक्षी में जी रहे हैं, आजाद पक्षी में हम लोग जन्म ले रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है। अपनी स्वतंत्रता आज वही है स्वतंत्रता दिवस। तो अगर स्वतंत्रता दिवस आज है तो हम लोग कैसे मनाते हैं, समझिए हम लोग कितने अच्छे से मनाते हैं। तो स्टूडेंट एक दिन नहीं, हम लोग ये रोज डे हम लोग लेकर चलते हैं कि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं। अगर हमको कुछ अच्छे करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। ये होता था 1947 के पहले कि आपको ये काम करना है तो यही करना है। आज के डेट में ऐसा नहीं है। ये 2024 से 21 जनरेशन है, इसमें अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ गवर्नमेंट पीछे से खड़ी है। वही मोदी जी बोले कि आज के डेट में अगर हायर एजुकेशन लेना है तो आपको इजीली लोन मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी एजुकेशन लेना है, अगर आप असक्षम हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप प्लीज स्टूडेंट आप लोन ले सकते हैं और अपना ना एजुकेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम कुछ चीजें सीखेंगे तो 2024 में अगर मोदी जी का जो भी भाषण है आप प्लीज एक बार उनके भाषण को अच्छे से सुनिए, देखिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या चेंज नहीं हुए। तो स्टूडेंट यही सब बातें बहुत सारे 15 अगस्त पर हम लोग मतलब बातें तो बहुत है, बहुत चीजें ऐसे बोल सकते हैं, बट हम एक संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश किए कि हम लोग 15 अगस्त के दिन हम लोग ऐसे ऐसे मना सकते हैं। तो देखिए आज से हम ये 15 अगस्त से लेकर और 2025 26 जनवरी तक हम लोग एक ये संकल्प लेकर चलते हैं कि हम लोग अपने को स्वतंत्र समझेंगे कि हम एक स्वतंत्र नागरिक हैं। और अगर
रूल टू रूल अगर चले, ये सही है। अगर आप एक एजुकेशन पर्सन है, अगर ये बात सही है तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी लोग नहीं होंगे जो अपने को सबसे बड़ा समझेंगे और मेरे से छोटा नहीं। अगर हम स्वतंत्र थे तो दूसरे भी स्वतंत्र थे, क्योंकि अगर आपके लिए जब ये इंडिपेंडेंट हो रहा है तो दूसरे भी इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट में छोटा बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होते हैं, ये सब जीरो होते हैं, ठीक है। अगर हम स्वतंत्र थे तो आप भी स्वतंत्र थे। आइए हम लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर और हम लोग को बोले कि जय भारत, जय भारत। और हम लोग ये मतलब अगर हम ऐसे संकल्प लेकर चलेंगे तो जरूर अपना भारत विकसित बनेगा और हमारे भारत बहुत आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये सब आज के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मैंने बोले हैं। प्लीज स्टूडेंट, अभी हम लोग जो भी मैथ का स्टडी करते हैं वो हम लोग मतलब अच्छे से करते जाएंगे। और हम लोग एक इसके लिए भी संकल्प लेंगे कि आज 15 अगस्त 2024 है, हम लोग 26 जनवरी 2025 तक हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि मैथमेटिक्स में जितने भी आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, जितने भी आपको डाउट हो रहे हैं, हम लोग वो सब क्लियर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, आपका अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब मिनिमम 4 से 5 मंथ आपको मिलते हैं। और 4 और 5 मंथ कोई कम नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे। और जय हिंद।